Hi. Hello, how are you? Good, how are you? We meet again. Yes, we after did. 2 years. Yes, we did. Yes. So hi everyone and welcome to my channel Creative Space. आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो पेशेंट्स की तरफ से कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है डॉक्टर अली को। आपने हमारा पॉडकास्ट देखा होगा पहले का ट्रीट डायबिटीज वाया होम्योपैथी। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। सो थैंक यू डॉक्टर अली वंस अगेन फॉर डूइंग दिस फॉर क्रिएटिव स्पेस। No, I think you've been a great interviewer, and even the first interview which you had a lot of good inputs which the patients have told me that there were many things which have come across in the interview which patients got to learn from, which patients got to understand. So it's always good to have this collaboration. It's equally from your side and equally from my side. Yes. So we both like to work with each other. It's good for her channel and good for my patients also. So it's a win-win situation. ट्रू, डेफिनेटली। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे होगा डॉक्टर अली की डायबिटिक मेडिसिन से या मेडिसिन से किडनी फेलियर हो सकता है क्या? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ये सच्चाई है, मिथ है कि फैक्ट है? बहुत सारे पेशेंट्स जब क्लिनिक पे आते हैं तब ये सवाल आता है, तो अगर ये सवाल पेशेंट्स ने पूछा है मैडम से तो गलत नहीं है, क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स का ये सवाल रहता है कि डायबिटीजची औषध जे आहे, आई विल ट्राई टू मिक्स इंग्लिश हिंदी आणि मराठी ताकि सबको समझ में आए। ते डायबिटीजची औषध जे आहे ते बॉडीमध्ये किडनी डॅमेज करतात का, कि डायबिटीज की दवाई से किडनी खराब होती है क्या? ये सवाल काफी बार आता है। इसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, डायबिटीज की जो मेन 5, 6, 7 मेडिसिन है होम्योपैथी में जो हम यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस इंटरव्यूज में भी सुना होगा, सिफलैंड्रा इंडिका है, साइजिम जाम्बोलिनम है, जिम्नेमा सिलेस्ट्रा है, हमने काफी सारे उसके बाद ऐड किए, एसिडफॉस है, लाइकोपोडियम है, टर्मिलिया चेबुला क्यू है, टर्मिलिया अर्जुना है, हम अभी यूरेनियम भी यूज करते हैं, हम ओपनशा भी यूज करते हैं। तो हमने जब ये दवाई ऐड की है, सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन के जैसे आप सबको पता है साइड इफेक्ट्स नहीं होते, सो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ, पर अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हो उनके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, पर किडनी पे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग लगता है मेटफॉर्मिन नाम का एक मेडिसिन ऐसे किडनी को तकलीफ होता है, या कभी कभी डॉक्टर्स बड़ी बड़ी दवाइयां देते हैं, तो कैसे कोई पेशेंट कोई फोर्ट वाला पावर का गोली खाता है जिसमें FORT आता है। FORT मतलब 1000 mg मेडिसिन, तो पेशेंट्स को कभी कभी खाते वक्त लगता है वो गले में अटक रहा है, या उसको ब्रेक करके खाना पड़ता है, तो उनको लगता है इतना बड़ा दवाई खा रहे, और फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं कि हमको इतना बड़ा दवाई दिया है तो किडनी तो नहीं खराब होगा। नहीं, किडनी खराब नहीं होगा, ये दवाई किडनी का ट्रायल्स पास करके आए हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो एलोपैथिकली भी देते हैं, पर वो किडनी के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है। तो जब भी आप दवाई लेते हो, ऐसे कोई दवाई नहीं है जो किडनी को खराब करती है ऐसी दवाइयां जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है, जैसे पेन किलर्स होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, वो सब दवाइयां किडनीज को लोड करते हैं। कभी हम डाइज यूज करते हैं एंजियोग्राफी करने के लिए, ये सब दवाइयां किडनी को लोड करते हैं, क्रिएटिन बढ़ा सकते हैं। पर डायबिटिक मेडिसिन अगर आप स्पेसिफिकली बोलते हैं वो डायरेक्ट किडनी को इफेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, पर अगर किडनी खराब है तो सोच के समझ के यूज करना है कि कौन सी दवाई देना है और कौन सी दवाई नहीं देना है, ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट डॉक्टर अली। या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि एक बार अगर शुगर कंट्रोल होता है तो दवाइयां बंद करनी चाहिए या कंटिन्यू रखनी चाहिए? क्या बोलना है आपको इस पे? क्या हो जाता है, काफी सारे पेशेंट्स जब आते हैं क्लिनिक पे उनकी शुगर हाई रहती है। समझो फर्स्ट टाइम पता चला 300-400 शुगर निकली, उसके बाद वो बोलते हैं सर दवाई शुरू किया है तो शुगर कम हो गई, 150 हो गई, तो अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है, कम हो गया, हमने बंद कर दी। एक्चुअली पेशेंट की गलती नहीं है, उनको क्या लगता है कि कैसे डायबिटीज है कोई दूसरी बीमारी की तरह, फीवर की तरह है, या समझो कुछ पेट में इन्फेक्शन हो गया उसकी तरह है। तो हमको पेट में इन्फेक्शन हुआ, हमने दवाई ली, वो क्लियर हो गया, हमने दवाई बंद कर दी। फीवर आया, फीवर की दवाई लिए, फीवर कम हो गया, दवाई बंद कर दी। उनको क्या लगा शुगर हुई, शुगर बढ़ गई, शुगर की दवाई लिए, शुगर कम हो गया, शुगर दवाई बंद कर दिया। पर ऐसा नहीं है, बाकी सारी बीमारी जो है अक्यूट डिजीज बोलते हैं हम उसको। अक्यूट डिजीज मतलब शॉर्ट टाइम तक काम करने वाली या शॉर्ट टाइम तक आपको तकलीफ देने वाली बीमारी है। डायबिटीज कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है। डायबिटीज एक डेफिशिएंसी है पैनक्रियास की, या एक रेजिस्टेंस है इंसुलिन का, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बाद होता है। अगर आप मेरे सामने आज हेल्दी बैठे हो, मैं आपके सामने हेल्दी बैठा हूं, कल हम दोनों को फीवर आ सकता है। क्योंकि वो एक इमीडिएट इन्फेक्शन कहीं से आ गया है और वो फीवर क्रिएट कर दिया। जबकि डायबिटीज होने को 15 साल लगते हैं, तो जब होने को 15 साल लगते हैं वो 15 दिन में तो नहीं जाएगा। करेक्ट। तो उसका एक प्रोसेस रहता है। ये नहीं कह रहा हूं कि दवाई पूरी तरह बंद कर सकते हैं, उसको टेपर कर सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं, और फिर जो जरूरत है वो दे सकते हैं। अगर डाइट एक्सरसाइज से कवर हो गया
तो हम दवाई कम कर सकते हैं या शायद बंद भी कर सकते हैं, डिपेंड्स। पर वो डॉक्टर डिसाइड करता है, वो पेशेंट को खुद पे डिसाइड नहीं करना चाहिए। जनरली क्या होता है, पेशेंट खुद ही बंद कर देता है और फिर 1-2 महीने बाद आता है, सर पहले 300 अब 400 हो गया, सर अभी फिर से दवाई दे दो। तो ये एक जरूरी चीज है कि एक बार शुगर कंट्रोल हुई तो दवाई बंद मत करो, डॉक्टर को पूछो, उसको कम करो, और फिर हम कम करके उसको टेपर करके बंद कर सकते हैं जब तक आप डाइट एक्सरसाइज से उसको कवर अप करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट। एंड और ये होम्योपैथिक है मेडिसिन, तो ये सेफ है, सो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, उसके बाद आप स्टेप्स लीजिए। मैं बेसिकली होम्योपैथिक दवाई स्पेसिफिकली नहीं बोलना चाहूंगा। आप कोई भी डॉक्टर के पास अगर जाते हो, आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर है, यूनानी डॉक्टर है, मैं ऐसे नहीं कि सब मेरे पेशेंट से ही डिस्कस करता हूं, तो आप ये वीडियो किसी और पेशेंट को भी भेज सकते हैं। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, यूनानी के है, एलोपैथिक डॉक्टर है, या कोई भी थेरेपी हो, आप उनको कंसल्ट करो। गॉट इट। अपने मन से मत करो, वो जो भी रहने दो, उनकी सलाह से ही करना है। आपने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है तो उन्होंने किया, उसी से पूछ ले। अंडरस्टैंड, राइट, करेक्ट। नाउ डॉक्टर, आई थिंक ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होगा, अगला सवाल जो है कि फैमिली को डायबिटिक होने से कैसे प्रिवेंट किया जाए। ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होंगे आपके पास जो ये क्वेश्चंस पूछते होंगे, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मराठीमध्ये एक शब्द आहे अनुवंशिक असतं, म्हणजे इट इज जेनेटिक। काफी लोग को ऐसे लगता है कि डायबिटीज जेनेटिक है। यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, पण ऐसा है की अगर आपके जीन्स में है डायबिटीज, मदर फादर को, आई बाबांना असतं किंवा आजी आजोबांना असतं, तर तुम्हाला होण्याची शक्यता जास्त आहे। असं नाही की तुम्हाला होणारच। आता तुम्ही काळजी घेतली व्यवस्थित, आपने अच्छे से ध्यान रखा, तो आपने डाइट फॉलो किया, ये बिना शुगर का कॉफी पिया। एक्चुअली मेरे फैमिली में बहुत सारे डायबिटिक है, आजी आजोबा होते, आता पण बाबाला पण आहे, बाकी खूप रिलेटिव्हजला आहे, तर मला होण्याची चान्सेस खूप जास्त आहे। तर मला काळजी घ्यायला लागतात की जेव्हा कॉफी घेतात बिन साखरेची घ्यायची, अननेसेसरी कार्बोहायड्रेट्स, गोड नाही खायचं, तर हे सगळं काळजी घेतली तर होऊ शकत नाही। पण असं नाहीये की अनुवंशिक असेल तर होणारच, पुढे आपण ढकलू शकतो, टाळू शकतो, वी कॅन पुश इट अहेड अँड वी कॅन अवॉइड इट, बट एव्हरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू मॅनेज योर लाईफस्टाईल। तुम्ही आपली लाईफस्टाईल कसं मॅनेज करतात आणि कसं डेली डे आपलं रूटीन फॉलो करतात। ओके, ठीक है। अभी शुगर बढ़ने से, मतलब डायबिटिक होने से, डायबिटीज होने से हेयर फॉल होते हैं क्या? सफेद बाल होते हैं क्या? तो बालों पे कुछ ऐसे असर होता है, क्या बोलेंगे डॉक्टर? ये क्वेश्चन काफी पेशेंट्स ने मुझे क्लिनिक पे पूछा है कि सर जब से डायबिटीज हुआ है हेयर फॉल बहुत हो रहा है, बहुत बाल ऐसे झड़ रहे हैं। नहीं, उसकी वजह से नहीं है, स्ट्रेस की वजह से। शायद शुगर डायबिटीज हो गया है, भगवान। नहीं, हो सकता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी स्किन डॉक्टर को पूछेंगे या ट्राइकोलॉजिस्ट को पूछेंगे, वो एक चीज बोलेंगे, हेयर फॉल का एक मेन कारण बिसाइड्स बीइंग जेनेटिक या बिसाइड्स कोई दूसरे कारण है, इज विटामिन डेफिशिएंसी। तो अगर आपको हेयर फॉल है या हेयर वाइट हो रहा है या ऐसी कोई तकलीफ है, उसका डायबिटीज से कुछ नाता नहीं है। डायबिटीज एक बहुत हेवी बीमारी है, वो 15 साल उसको लगता है होने को। मतलब वो कैसे बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग को 2, 3, 4, 5 साल लगते बनते। आप और मैं घर में रहते हैं, वो बिल्डिंग्स बहुत साल लगते बनने, वैसे डायबिटीज है 15 साल लगते होने को। वो ऐसी छोटी चीज बाल झड़ने जैसे पे क्यों अपना टाइम खराब करेगा? मतलब वो इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों सोचेगा कि मैं हेयर फॉल करूं? नहीं, हेयर फॉल विटामिन से होता है। अगर आपने खाने में फ्रूट्स नहीं खाए, सैलेड्स नहीं खाए, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जिए, पास्ता पिज्जा बर्गर खा लिए बहुत सारे, या बहुत सारा चपाती भाजी राइस खाए और हेल्दी फ्रूट्स या सैलेड्स खाने के साथ ना लिए, तो वो आपके विटामिन कम कर देता है, और विटामिन कम होते तो हेयर फॉल होता है या हेयर वाइट हो सकता है। पर फिर भी आप एक बार अपनी स्किन स्पेशलिस्ट को मिलिए। पर ये क्लियर करना चाहता हूं कि हेयर फॉल का डायबिटीज से रिलेशन नहीं है। डायबिटीज किडनी, हार्ट, ब्रेन, आईज, पैरों की नसों को और 1-2 चीजों को तकलीफ देता है, वो हेयर पे नहीं जाता है। स्किन पे इफेक्ट होता है जो हम डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं, पर हेयर फॉल नहीं होता है या हेयर वाइट नहीं होता है। या थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट डॉक्टर। वो एक मिथ है, काफी लोग के दिमाग में है। बिल्कुल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो मेटफॉर्मिन आपने मैंने फर्स्ट उसमें बताया था, तो वो जो ड्रग है उससे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या उस ड्रग से स्पेसिफिकली? यस, एक्चुअली जैसे मैंने कहा, वो 1000 mg का जो मेडिसिन होता है वो मेटफॉर्मिन ही है। अगर हम ड्रग के कॉम्बिनेशन देखते हैं, FDC जो बोलते हैं, फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन, तो फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन।
वो उसका मैक्सिमम डोज जो अलाउड है वो है 2550, 2550। और अगर वो कॉम्बिनेशन में देते तो कभी कभी डॉक्टर्स 850 mg 3 टाइम्स देते हैं। ओके, तो अगर आप 850 कैलकुलेट करो, दैट्स 850 प्लस 850 1700, 1700 प्लस 850 is 2550। दैट इज मैक्सिमम अलाउड डोज ऑफ मेटफॉर्मिन। ये लिटरेचर में एंटर्ड है और इतना दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन ऐसा ड्रग है जो प्रेग्नेंट लेडीज को भी देते हैं। ओके, यस, मेटफॉर्मिन ऐसा ड्रग है जो अगर आपका पीसीओडी जैसा बीमारी है लेडीज को जो होता है उसमें भी दिया जाता है। और कभी कभी डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट उसको वेट लॉस के लिए भी रेकमेंड करते हैं। डिपेंड्स उनका कंडीशन, पेशेंट का कैसा है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप कल जाके मेटफॉर्मिन खरीद के खाना शुरू करें, वो हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए। पर ये डॉक्टर्स यूज करते हैं। हाँ, जब क्रिएटिनिन आपका किडनी फंक्शन जो है 1.7 के ऊपर जाता है तो मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं यूज करते हैं। पर अगर नॉर्मल किडनी है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर मेटफॉर्मिन किडनी खराब नहीं करता, पर अगर खराब किडनी है तो मेटफॉर्मिन अवॉइड करो। और अगर डॉक्टर देते हैं उनको अपनी डिसीजन पे लेने दो कि क्यों दिया है। पर हमेशा क्रिएटिन पे नजर होनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट का, वो हिसाब से मेडिसिन की डोजेस चेंज या कम ज्यादा होनी चाहिए। पर हमेशा ब्लड टेस्ट कराते रहिए, क्रिएटिन चेक करते रहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहिए, ईसीजी करिए, आपका ये बेसिक टेस्ट होते हैं, बीपी चेक कराइए, शुगर चेक कराइए, HbA1c करिए। कीप अ वॉच, क्योंकि आपको भी नहीं पता अंदर क्या हो रहा है बॉडी में, और जो डॉक्टर आपको ट्रीट करे शायद उसको भी नहीं पता होगा। तो जितना आप टेस्ट करोगे उतना आपको समझेगा। ओके, और फिर उसके हिसाब से मेडिसिन प्लस माइनस आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा डॉक्टर, आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होगा, आप गूगल पे भी आपको मिलेंगे कि डायबिटीज ये लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है क्या, एंड कैन इट बी कंप्लीटली क्योर्ड और रिवर्स्ड? ये हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर ने ऑलरेडी एड्रेस किया था, बट फिर मैं ले रही हूँ। हाँ, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स जब दवाई शुरू करते हैं और उनका शुगर ठीक हो जाता है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, उनको लगता है कि हम ठीक हो गए और डायबिटीज रिवर्स हो गया। पर अगर हम, जैसे मैं बहुत ही किताबी कीड़ा हूँ, तो मुझे किताब के बारे में रेफरेंस देना बहुत पसंद है। तो हमारी जो बुक है मेडिसिन की, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बोलते हैं उसको, बाय सर स्टैनली डेविडसन, उसके पेज नंबर 809, अगर मैं 20th एडिशन की बात कर रहा हूँ, 20वां एडिशन है उसका, उसके पेज नंबर 809 पे एक बहुत खूबसूरत डायग्राम बना है जिसमें दिखाया गया है कि खाना जो पेट में जाता है, गट में जाता है, वो कैसे असिमिलेट होता है, कैसे प्रोसेस होता है, वो कौन से प्रोसेस से, ग्लूकोनियोजेनेसिस से और ग्लाइकोनियोजेनेसिस से लिवर से बाहर निकलता है, वो प्रोसेस से बॉडी उसको स्टोर करता है, उसको यूटिलाइज करता है, वो ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ बनते हैं, वो मसल्स में कहाँ स्टोर होता है। ये सारा प्रोसेस, अगर आपको डायबिटीज रिवर्स करना है, ये पूरा प्रोसेस रिवर्स करना है, तो आपको डायबिटीज का इंसुलिन रेजिस्टेंस जो लिवर में बना है, इतने साल लिवर को फैटी बना के, या हम बोलते हैं उसको विसरल फैट बना के, या पेरिकार्डियल फैट बना के, तो अगर हमारे बॉडी में पेरिकार्डियल फैट है, स्केलेटल मसल फैट है और विसरल फैट है, लिवर फैट है, अगर ये सब चीजों को हमको रिवर्स करना है तो ही डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। तो हमारे सबके बॉडी में फैट है, फैट अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर द बॉडी बिकॉज दैट्स द स्टोरेज ऑफ द बॉडी बट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट। अगर वो अमाउंट के एक्सेसिव हो जाता है, वो अगर ज्यादा स्टोर हो जाता है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और वो इंसुलिन को अब्सॉर्ब नहीं होने देता मसल में, पेरिफेरल में, विसरा में, हार्ट में, आपके ऑर्गन्स में। और जब वो होता है तब शुगर शूट होती है क्योंकि वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम बोलते हैं और इसका इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है। तो ये रिवर्स हो सकता है, पर ये पूरा साइंटिफिक जो पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे डायबिटीज होता है उसको रिवर्स करना होगा। वो रिवर्स हो गया तो डेफिनेटली होगा। और ऐसे काफी पेशेंट्स है जिनका हुआ है रिवर्स, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो ऑयली खाना नहीं खाते हैं, फैटी फूड नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स काउंट करते हैं, ग्लूकोज नहीं लेते हैं, तो वो हिसाब से उनका रिवर्स हुआ है। पर उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी डिसिप्लिन है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ। सर थोड़ा खा लिए चलता है, नहीं चलता है। हाँ, वो काफी सारे होते ना, बर्थडे का फंक्शन था, केक कट किया, आज थोड़ा खा लिया चलता है। डॉक्टर साहब शादी में गए, फोर्स किया, बिरयानी खा लो सर, कबाब खा लो सर, खा लिया चलता है, नहीं चलता है। थोड़ा सा तो खा लिया सर, थोड़ी पूरा केक खाया चलता है। क्योंकि आज अगर हमने चलने दिया और वो बोले ठीक है चलता है, कल वो सही माना जाएगा। और जब वो सही माना जाएगा तब फिर आप बोलोगे अरे सर ये तो आप बोलते थे चलता है, हम तो करते रहिए, और वो सही माना गया और फिर उसको सही माना जाएगा तो गलत हो जाएगा।
आज चलता है नहीं बोल सकते। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, वो छोटी चीज चलता है नहीं चलता है, नहीं चलता है। अभी ये सारे हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कॉमनली आस्क्ड बाय द पेशेंट्स या कॉमनली गूगल्ड। अभी हम थोड़ा फन क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपके पेशेंट्स ने आपको पूछा है। आई थिंक फन क्वेश्चंस है, थोड़े से फैन बेस होगी शायद डॉक्टर अली की जिन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे हैं। सो लेट मी अगेन आस्क यू, सबको हम एड्रेस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप में इतनी एनर्जी कैसे है? आपकी इतने सारे क्लिनिक्स है एंड यू cater to everybody, वही सेम एनर्जी में और इतने भागते रहते हो आप इधर से उधर। So how do you do that? How do you have so much of energy? What do you have to say about that? एनर्जी नहीं बोलेंगे उसको, हम क्या बोलते हैं, जिद। मराठी तो जिद, जिद असतात। इट इज दैट इन मराठी में ते शब्द जिद म्हणून, इंग्लिश में उसको स्टबर्ननेस बोलेंगे, हट्टीपणा जो बोलते हैं, बीइंग स्टबर्न म्हणजे लाईफ मध्ये काहीतरी करायचं। म्हणजे एव्हरीबडी इज टॅलेंटेड, सगळ्यांमध्ये टॅलेंट असतात, सगळं सेम कॉलेजमध्ये जातात, वी ऑल स्टडी द सेम बुक्स। कसं मी आता डेव्हिडसन, आय सेड अबाउट डेव्हिडसन, एव्हरीबडी इज रेड दॅट बुक, बट व्हॉट हॅपन्स इज टॅलेंट विल ओपन वन डोर. I've heard this a very nice thing which I would like to share with everybody. Talent will open one door, it will open the second door, maybe the third also, but to open the last door you have to be stubborn. Right. Because you can get one answer, एक आपको जवाब मिल जाएगा अगर आपके पास हुनर है, दूसरा जवाब मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, पर उसके बाद तो जवाब सेम हो जाएंगे ना। उसके बाद आपकी जिद है कि आपको और कितना सीखना है, आपको और कितना कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना है, आपको कितना अपने आप को हर रोज वर्क इन प्रोग्रेस बताना है कि मेरा काम चालू ही है, मेरा सीखना चालू है, मैं कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं क्या कोई भी नहीं हो सकता। हम रोज सीखते हैं, रोज आगे बढ़ते, एक कदम तो सही, हम रोज आगे बढ़ते। गो गेटर भी सही, और वो अब्जॉर्प्शन, मतलब स्पंज होना चाहिए, स्पंज। आप समझ रहे हो, स्पंज जो अब्जॉर्ब कर सकता है। कंक्रीट ब्लॉक नहीं होना चाहिए, जो मजबूत है वो नुकसान कर सकता है पर अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब्जॉर्प्शन तो आखिरी सांस तक भी ना कोई चीज। आज मेरे पास एक छोटा सा वो है इनिशिएटिव जो मैंने शुरू किया है, डायबिटीज अपग्रेड प्रोग्राम, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ डायबिटीज के बारे में। हम लास्ट 2 दिन में काफी एटलीस्ट 2 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, बॉम्बे में भी और पुणे में भी। तो मैं उनसे भी सीखता हूँ, जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, जो अभी इंटर्नशिप में हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं आप पेशेंट से भी सीखता हूँ। हाँ, आप भी मुझे कभी कभी सिखाते हो। क्या सिखाते हो? पेशेंस सिखाते हो, सबूरी सिखाते हो। इसलिए मैं हर पेशेंट को कहता हूँ, साईं बाबा के 2 बड़े शब्द है, श्रद्धा और सबूरी। और उर्दू में भी, क्या अरबिक में बोला जाता है, इन्नल्लाह मा साबरीन, कि अल्लाह सबर करने वालों का साथ देता। And in the English literature also say patience is a virtue. वरदान है। तो सबूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे सीखता हूँ, आपसे भी सीख रहा हूँ आज। Yes. Okay. सबसे सीख रहा हूँ। Yes. अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन एक आई थिंक लेडी फैन का होगा ये कि डॉक्टर अली की स्किन हमेशा ग्लो कैसे करती है? आप क्या मेडिसिन लेते हो कि आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है? अभी भी दिख रही है स्किन ग्लो करती है। सो ये क्या है, राज क्या है? और स्किन ग्लो का कुछ राज नहीं होता। नहीं, और एक चीज है सुकून, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीस ऑफ माइंड। जो इंसान को, अगर इंसान खुश है, सुकून पे है, उसके चेहरे पे दिखता है। कहते हैं जब इंसान फिक्र में रहता है, उसका चेहरा मायूस लगता है, परेशान लगता है, वो एक माइंडसेट का है। पर अगर हम उसको लॉजिकली पकड़े, मेडिकली पकड़े, तो हेल्दी खाना, जैसे मैंने पहले बताया, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सैलेड्स, आप खाने में ऑयली कम खाइए, तेल घी कम खाइए, चिकना खाना कम खाइए, प्रिपेयर्ड खाना कम खाइए। ऐसे खाना खाइए जो एक दिन में खराब हो जाएगा। ओके, वो फ्रेश रहता है, फ्रिज में ना। हाँ, जो वो पैकेज फूड्स रहते हैं, वो 1-2 महीना फ्रिज में पड़े रहते या ड्रॉ में पड़े थे, कभी भी निकाल के उसको बना दिया, 2 मिनट में बन गया। वो 2 मिनट वाला खाना मत खाओ। ऐसा खाना खाओ जो आज नहीं लिया तो कल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या आज नहीं खाया तो कल बुरा हो जाएगा। मतलब वो फ्रेश है। कैसे मिल्क है, सैलेड्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सब चीजें अच्छा है। वो सेहत को अच्छा रखता है, आपके चेहरे को ग्लो करता है। कैसे अगर आपको भी करना है, आपका चेहरा अच्छा रखना है, तो हैप्पी रहिए, स्माइलिंग रहिए, टेंशन मत लो, टेंशन दो। हाँ, और हेल्दी खाना खाओ। And he does lot of exercise also. Yes, exercise. Yes, sorry, मैं ये भूल गया बताना। रनिंग जरूरी है, वॉकिंग जरूरी है, कोई भी स्पोर्ट खेलने का आपको अगर समय मिले ना, दररोज काहीतरी खेळायचं, नुसतं बसायचं नाही, जेवण केलं की बसायचं नाही, थोडं फिरायचं।
थोडा शनिवारी रविवारी टाइम भेटतो ना, फॅमिली बरोबर फिरायला जायचं, काहीतरी बॅडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस काय पण खेळत बसा. कीप असेल ऑक्युपाइड, फोन मध्ये नाही खेळायचं. ते कॅन्डी क्रश, ते टेम्पल रन, कुठल्या टेम्पलला रन करतात, जावा ना अयोध्याला, राम मंदिरला जावा, तिथे दर्शन करा, इथे टेम्पलच्या पाठीमागे पडू नका. कीप युअर बॉडी ऍक्टिव्ह. येस, कीप युअर बॉडी ऍक्टिव्ह. गो आउट, घाम येऊ द्या. दॅट इज ओपन युअर पोर्स. हा, घाम येऊ द्या. यु नो, लढा लोकांशी खेळमध्ये, म्हणजे मी तुला आउट करणार असं की मी गोल मारणार, तसं लढाई. कसं आज इंडिया पाकिस्तानची मॅच आहे, इंडिया जिंकायला पाहिजे असं एकदम लढून. हा, तर तसं पाहिजे थोडा. ते असं प्लेयर स्पोर्ट, ऑलवेज प्लेयर स्पोर्ट. कीप ऍक्टिव्ह, वॉकिंग करा, तुमची स्किन छान राहील, ग्लो करेल. ओके, यस. अभी आई थिंक हम एंड ऑफ सेगमेंट पे आ गए हैं. अभी लास्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स है, बहुत बार ऐसे बोलते होंगे कि यू नो कि डॉक्टर अली का ट्रीटमेंट चालू है ना, अभी हम सब खा सकते हैं, यू नो कि दवाई भी चालू है, तो यू नो विल नॉट हैव दिस डायबिटीज प्रॉब्लम. आप ऐसे पेशेंट्स को क्या बोलेंगे डॉक्टर? एक्चुअली काफी पेशेंट्स से सुना है ये कि अगर वो किसी को रेफर करते हैं कि हमने डॉक्टर का इलाज किया, शुगर कंट्रोल हो गया, अभी हम सब खाते हैं, और आप भी जाओ, आप भी सब खाओगे. तो जब रेफरल पेशेंट आता है, जिसके पास से रेफर होता है, वो बोले फलाना पेशेंट ने भेजा है और वो तो सब खा रहे हैं सर, और उसका शुगर कंट्रोल में है. और पॉइंट क्या हो जाता है ना, कभी कभी मेडिसिन पेशेंट्स को अच्छा सूट होता है, तो वो खा के भी उसका शुगर कंट्रोल में रहता है. इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाए. करेक्ट. बच्चे को सर्दी है, अब उसने सर्दी की दवाई खाई है, उसके बाद उसने आइसक्रीम खाया है, आइसक्रीम खा के सर्दी नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि वो आइसक्रीम खा सकता है दवाई के साथ. इसका ये मतलब है कि आइसक्रीम बंद करो जब तक पूरा क्योर ना हो, जब तक पूरा डिजीज कवर ना हो, जैसे बात हुई थी रिवर्स हो, या पूरा सिस्टम सेटल ना हो जाए पूरा रूट से, तब तक वो डाइट फॉलो करना है, और फिर से डॉक्टर की सलाह से ही उसको चेंज करना है. किडनी पेशेंट्स भी जो किडनी का डाइट होता है उसको फॉलो करना होता है, तो वो रूटीन बहुत जरूरी है, और सब पेशेंट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है. तो अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है, या आप अच्छे हो, आपको अच्छा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, डॉक्टर को पूछिए, सर अभी आपने ये डाइट बताया था, कुछ उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं क्या, कोई चेंजेस कर सकते हैं कि ऐसे ही चलना है, तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा एग्जैक्टली क्या करना. या तो एंड एट द एंड आई थिंक मैं कहना चाहूंगी कि डॉक्टर्स अंडरस्टैंड दैट यू नो एवरीबॉडी इज ह्यूमन, सबको थोड़ा चीट डे या हो सकता है, बट जो डायबिटीज है ना, आई थिंक यू नीड टू बी मोर केयरफुल on this disease and this path. And डॉक्टर, इसके अलावा something that I must have missed asking you, आपको कुछ लास्ट कंक्लूड करना है? और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी जितनी है वो पहले से तय है, एंड तक मजबूत जियो, सर उठा के जियो, मजबूत जाओ. हॉस्पिटल के बिस्तर पे, आईसीयू पे, यहाँ ट्यूब लगी है, यहाँ ट्यूब लगी है, ऐसे नहीं जाना है. अच्छे स्माइल करते हो, अपने फैमिली के साथ बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, अपने शुभ चिंतकों के साथ बैठे हो, स्माइल करते हुए, खेलते हुए, खाते पीते हुए, इंडिया पाकिस्तान की मैच देखते हुए, इंडिया को पाकिस्तान को हराते हुए देखते हुए, ऐसी जिंदगी जियो, ऐसे कुछ जोश में, खुशी में, हैप्पीनेस में जियो. जब दुनिया से आप जाओ तब लोगों को लगे अरे चला गया ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे बहुत दिन से परेशान था, अच्छा हुआ चला गया. बहुत फर्क होता है. अगर इंसान तकलीफ में चला जाता है दुनिया से, उसके परिवार वाले बोलते हैं बहुत तकलीफ में थे बेचारे, अच्छा हुआ छूट गए. ऐसी मौत नहीं चाहिए. ऐसे होना चाहिए कि अरे अचानक चला गया, कल तो अच्छा था, हमारे साथ बैठा था, बात कर रहा था, सुबह पता चला हार्ट अटैक आ गया या कुछ तो प्रॉब्लम हो गया और चला गया. एज के हिसाब से चला गया, बुजुर्ग हो गया, चला गया, पर आखिरी सांस तक खुल के जिया. आखिरी सांस तक जो उसकी इच्छा थी सब पूरी किया, उसकी कोई इच्छा नहीं रह गई. तो ये जिंदगी जीने के लिए ना आज परहेज करना शुरू करो. ये जिंदगी जीने के लिए ना आज वॉकिंग करना शुरू करो. एक बहुत छोटी चीज है, भगवान ने वेट लॉस का और वेट गेन का दवाई दिया है, ये वेट गेन का दवाई है, और ये पैर जो है वेट लॉस का दवाई है. What a lovely thing to say. जब तक ये चालू है तब तक ये चालू चाहिए. आप ये चालू करके बैठ नहीं सकते. चलते रहो, दौड़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, थोड़ा बहुत अपना एफर्ट करते रहो, और मजबूत जियो, हेल्दी जियो, और खुश रहो. लाइफ में हैप्पी रहना बहुत जरूरी है. सुकून, पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है. ओके. Right. Thank you, and thank you, Dr. Ali, for this lovely segment. Thank you so much. And with आपने ये end किया है with a lovely note also, you know how to live life also. So thank you once again, and thank you guys. Thank you.
शुभ रात्री आणि धन्यवाद तुमच्या सगळ्यांसाठी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.